हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिकॉस क्लासेस। एंड एज यू ऑल नो कि आज सीयूईटी इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। एंड मेरे काफी स्टूडेंट्स में से मेरे साथ मेरे दो फेवरेट स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। एंड ये लोग आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम देकर आए हैं। तो क्यों ना इन्हीं से समझे कि आज एग्जाम कैसा था, क्या था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, एंड बेसिकली हाउ वाज इट। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई just ask them to speak up ki how was their exam. So first, I think I would ask Kunal. I have Kunal and Urvashi with me. So and इन लोगों का नाम आपने चैनल पे काफी सुना होगा. They've got shout out. They've won a lot of contests. So they are here with me today. So Kunal, आज एग्जाम देकर आए हो, कैसा था एग्जाम? क्या कहना चाहोगे इको के एग्जाम के बारे जी मैम, एग्जाम जो आपने पढ़ाया था उसी में से सारा फंसा था और काफी इजी आया था इसके लिए। में? ओके। मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएगा, बट बहुत ही इजी आया। Okay, okay. So another one of my students have joined. So hi Abhishek. What we are doing here is कि everybody is sharing कि एग्जाम कैसा था. So अभी हम कुणाल से समझ रहे हैं कि एग्जाम कैसा था. Now I would like to move on to उर्वशी कि उर्वशी का एग्जाम कैसा हुआ आज. मैम पेपर वाज इजी एंड मैम मुझे क्या मदद मिली आपसे मैम। एक एक क्लासेस के जाने से पहले मैम सब यही रिकमेंड कर देते कि रेफरेंस बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक में से सब कुछ आता है, लेकिन आपने सबसे पहले रिकमेंड किया कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। एंड मैम टोटली 100% पेपर मैम एनसीईआरटी बेस्ड था। I am very happy to know this. Thank you so much. And अभी हम next questions के साथ तुम लोगों पे दोबारा आएंगे. Now I would like to move on to the new entry, Abhishek. So hi Abhishek, how are you? You can unmute and speak up. How are you? Okay, so Abhishek is texting, so I think he cannot probably unmute because of some reason or the other. Chalo, it's okay. So, हेलो okay, hi Abhishek. How was your exam, Abhishek? मैम, पेपर वाज गुड। और और एक दो क्वेश्चन ऐसा लगा कि एनसीईआरटी से बाहर का था। हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग आई है। कुछ मेरे को पेपर्स जो तुम लोगों ने भेजे हैं, जैसे आई थिंक हाँ करेंसी डिपॉजिट जो उर्वशी हाँ का भी थोड़ा सा इशू हुआ है। एंड आई थिंक दिस ईयर पेपर वाज मोर related to natural events, like how festivals would affect currency deposit ratio. I mean, I हाँ liked the question कि बहुत ही इसका हम्म इसका आंसर शायद डिक्रीज था, पर मैंने लगाया नहीं इसका। नहीं अभिषेक, उसका इंक्रीज होगा। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो क्या हो जाता है ना, कि आप कितनी करेंसी रख रहे हो वर्सेस कितना डिपॉजिट हो रहा है, करेंसी अपॉन डिपॉजिट, राइट? रेशियो यही हुआ। तो फेस्टिवल हम्म के टाइम में इंसान कैश ज्यादा निकालता है बिकॉज खर्चे ज्यादा होते हैं, तो वो बढ़ता है। अच्छा था, मैंने नहीं लगाया। तो उसका आंसर इंक्रीज था ना। उर्वशी से वही इशू हुआ है थोड़ा सा, बट चलो दैट्स ओके। मैम मैंने भी इसका गलती लगा दिया फिर। गलत ही हुआ ये। हाँ मतलब फिर तो मैंने गलती लगाया, मैंने उसको डिक्रीज लगाया है आई थिंक। तो डिक्रीज देखना पड़ेगा एक बार। डिक्रीज नहीं था, बट स्टिल आई मीन डोंट लूज होप। लेट्स बी होपफुल कि वी डोंट नो कि एनटीए ने क्वेश्चन बनाया उनका क्या लॉजिक था, एंड वी नेवर नो कि वो अपनी आंसर की में क्या निकाल देंगे। सो लेट्स बी होपफुल। आई थिंक दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी का रेलेवेंस तो हमें पता चल ही है कि क्या था, एंड आज ओवरऑल पेपर कैसा हुआ ये भी हमें पता चल गया है। सो आई थिंक बोर्ड के बाद सीयूईटी तक पढ़ने में, ये बहुत ही इनफॉर्मल क्वेश्चन है बट ये तुम तीनों से है कि बोर्ड्स के लिए लगातार पढ़ा पहले, उसके बाद सीयूईटी के लिए पढ़ा, एंड सीयूईटी प्रेशर क्रिएट करता है, सो फाइनली इको का पेपर ऐसा रहता है डिफिकल्ट होगा। अभी कैसी फीलिंग है? हो गया है पेपर, अभी कैसी फीलिंग है तुम लोगों की? गो अहेड एनीबडी, लाइक बोर्ड के बाद पढ़ा ही नहीं मैम, 10 दिन पहले पढ़ा है अभी सीयूईटी से। क्या कर रहे थे इतने दिन तक? मन ही नहीं किया मैम पढ़ने का। आई नो, बोर्ड खत्म हुए होंगे तो लगा होगा कि यार बस हो गया, थोड़ा छुट्टी चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, दो बट तीन महीने से तो मैं मतलब 10-11 बजे से पहले सोए ही नहीं है आज तक, आई नो। एंड जब तुम से बोर्ड। जल्दी भी उठे हुए होते थे। अभिषेक को तो मैं अर्ली मॉर्निंग भी रिप्लाई कर देती थी कि ये आंसर है, ये तो तुम आई थिंक तुम जल्दी उठे हुए होते थे। हाँ आई नो, बिकॉज वो डबल टिक होके रिप्लाई भी आ जाता था, तो आई कुड गेस कि चल हाँ रहा है। एंड कुणाल, तुमने आई थिंक ड्रॉप किया था, एंड फाइनली अब ये हो गया, तो कैसा लग रहा है?
मैम काफी अच्छा लग रहा है। तो पिछली बार मैम मैं बढ़ नहीं पाया था सम रीजन के चक्कर में, मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा था सीयूटी डेट कब आउट हो गई। ओ। तो उस चक्कर में मैंने भरा ही नहीं था, तो उस हम्म। चक्कर में तो लेकिन बस वही है कि मेरे हिसाब से तो पता है, जो बंदे ने पूरे साल पढ़ा होता है ना उसी में से ही आता है। बस करेक्ट। यही है कि एक बार थोड़ा एमसीक्यूज का फॉर्मेट होता है तो उस चक्कर में उसे देखना पड़ता है। एक्चुअली मैंने भी पूरे साल से नहीं पढ़ा, बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी मैंने जब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और फिर उसके बाद। राइट, तो आई थिंक ये मुझे मेरे अगले क्वेश्चन पे ले आया जो मेरा तुम तीनों से एक्चुअली, कि क्या लगा कि कंटेंट प्रिपरेशन तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिस कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आई मीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। एंड आई थिंक आई वुड वांट टू स्टार्ट दिस विद उर्वशी, कि उर्वशी कैसा मतलब फील हुआ कि कितना ज्यादा जरूरी था प्रैक्टिस करना। मतलब थ्योरी हम पढ़ते रहते हैं बट प्रैक्टिस कितनी जरूरी है इस पेपर के लिए। मैम आई थिंक प्रैक्टिस इज द मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस से मॉक्स लगाने से आपके 20-30 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे, हम्म। क्योंकि आप मॉक्स लगाने से एलिमिनेशन हाँ। ट्रिक्स सीख जाते हो एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड मैम मैंने तो मैम 50 मॉक्स लगाए थे, मीन्स मुझे जो मेहनत थी मेरी वर्थ इट लगी। वर्थ इट लगी ना, चलो इट्स गुड एटलीस्ट यू आर सेइंग दिस, तो अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन दिख रही है। एंड व्हाट अबाउट अभिषेक एंड कुणाल, प्रैक्टिस ने कितना डिफरेंस क्रिएट किया है तुम लोगों के मार्क्स में? मैं मॉक पेपर किए 3, तीसरे वाले में अच्छे मार्क्स आ गए, 188 आ गए। तो मैंने सोचा अब नहीं करूंगा अगला वाला, वरना गिर गया तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। बहुत अच्छा किया। फिर मैंने किया ही नहीं। लेकिन वो वर्थ इट था ना 188 आना, उसने कॉन्फिडेंस दिया था ना। हाँ बिल्कुल। करेक्ट। सबसे पहले तो ये 140 के आसपास आए थे, फिर दूसरे वाले में 60 प्लस हो गए थे, फिर तीसरे वाले में 188 हो गए। तो मैंने कहा अब नहीं लगा रहा मैं। फिर हो गया 188 वो। पे कॉन्फिडेंस इतना था, फिर ना नहीं अभी किया। क्या लग रहा है 188 से तो ज्यादा ही आएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, आगे चेक नहीं किया है अभी। हाँ कोई बात मतलब नहीं, वो आते सारे थे। करेक्ट करेक्ट। सो नो आई विल लुक इट फॉर यू, मैंने देख लिया वो पेपर में तुमने क्या मार्क किया है, एंड आई लेट यू नो कि क्या स्टेटस है। एंड वैसे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है इस बार क्योंकि सबके लिए सेम था पेपर, तो जो स्कोर होगा वही स्कोर बनेगा। एंड कुणाल, व्हाट अबाउट यू, प्रैक्टिस ने कितना डिफरेंस क्रिएट किया है? काफी डिफरेंस क्रिएट करा। और कि मैं तो चैप्टर्स कम, प्रैक्टिस ज्यादा करी थी। जो आपने मिशन सीयूईटी थी, आपने वीडियोस डाली थी, मैं तो आपको उसी से कनेक्ट हुआ था मैम। वो काफी हेल्पफुल रही। और बेसिकली जैसा आपने उसका लेवल जो रखा था वो काफी अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं था कि उससे बंदा कर जाए तो इनफ है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और कुणाल के बारे में आई थिंक मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा स्टूडेंट है, इसका दिल्ली सेंटर था। एंड जैसे हमें पता है कि दिल्ली में कल एग्जाम पोस्टपोन हो गया जो कल होना था, तो इसने कल भी मेक श्योर किया कि एक बार ये मुझे बोले मैम प्लीज मॉक्स या एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करा दो। आई मीन ही नेवर स्टॉप, उसको लास्ट मिनट तक भी मॉक्स प्रैक्टिस करने होते थे। उसका मैसेज आ जाता था मैम मॉक्स प्रैक्टिस करा दो, मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, मैम इसका सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। एंड ही यूज्ड टू मोटिवेट मी टू ब्रिंग अप मोर क्वेश्चंस इन मोर डिफिकल्ट काइंड। सो एक टीचर को, आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबडी, एक टीचर को मजा तब आता है अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करने में जब उसके स्टूडेंट्स तुम जैसे हो। एंड तुम लोगों ने इतना अच्छे से सब करा है ना कि मुझे भी मजा आता था क्यों ना और ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊं, क्यों ना और कुछ इंटरेस्टिंग लाऊं तुम लोगों के लिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाई आई ऑलवेज थैंक यू गाइस, कि मुझे तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया इस बार। एंड आई थिंक दिस ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल क्वेश्चन, that how did equipoise classes or how did me as a teacher help you in every phase? Like I don't know how, maybe real questions, maybe practice, I don't know, it's up to you. How did I and equipoise classes help you? Let's go one by one. पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, so पहले अभिषेक से पूछ लेते हैं कि यस अभिषेक। तो मैम सबसे पहले मेरे को पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर थे, क्योंकि मैंने 2-3 बार एनसीईआरटी कर ली थी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगी तो सबसे पहला चैनल आपका ही था, क्योंकि और कोई चैनल रिलायबल लगा नहीं मुझे। आपके पे एनसीईआरटी भी थी, क्वेश्चंस भी थे, कॉन्सेप्ट भी थे। और आपकी वो वाली वीडियो देखी थी मैंने बोर्ड पे जो आप पढ़ाती थी, राइट। उसके बाद से मैंने फॉलो किया था। ओ। अब वो सारी वीडियोस देखी थी मैंने मैक्रो वाली, तब समझ में आया कि मतलब अच्छा चैनल है, इकोनॉमिक्स के लिए रिलायबल है। Okay, I तो बहुत started हेल्पफुल। 3 years ago. मुझे ये नहीं पता था you joined the channel through those videos. I thought अभी मिशन सीयूईटी या कोई क्वेश्चन डाले थे शायद उससे ज्वाइन किया हो. But I'm happy. नहीं, वो वाले वीडियो ही अच्छे लगे थे। उसके बाद मैंने फिर देखा था, मतलब एक ही मैंने चैनल बहुत सारे ढूंढे इको के लिए, पर इको के लिए वो चैनल नहीं मिला जो आपका था। लाइक सब कुछ था, एनसीईआरटी भी है और क्वेश्चंस भी हैं,
और फिर प्रैक्टिस भी हो रही है, लाइव भी हो रहा है, पर्टिकुलर बच्चों के लिए हो रहा है, सबसे बड़ी बात। राइट, आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबडी। अगर कोई ये वीडियो बाद में भी कभी देखे, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक टीचर भी एनी चैनल आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके साथ एक बच्चा भी जुड़ गया है ना, एंड एक बच्चा भी चाहता है आपसे कुछ, और आप उसके लिए भी करो। मेरा एम था फ्रैंकली, जब मैंने ये स्टार्ट किया था मिशन सीयूईटी, जनवरी से आई स्टार्टेड, एंड माय एम वाज कि एक भी बच्चे के अगर मेरी वजह से थोड़े भी मार्क्स बढ़ गए ना, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट गिफ्ट टू मी। एंड फिर तुम लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन। एंड आई थिंक नाउ वील मूव टू कुणाल, कि कुणाल, हाउ डिड आई एंड एक्विपॉइस क्लासेस हेल्प यू? मैम एक तो आपके जो पढ़ाने का तरीका है ना, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। मैं मतलब क्वांटिटी तो बहुत देखनी चाहिए, बट आप जैसी, आई डोंट थिंक, मैंने तो पढ़ानी है, मतलब 12th में पढ़ा था, वो भैया भी काफी मतलब हेल्पफुल हैं। लेकिन जो मैं बेसिकली सीयूईटी के लिए कहना चाहूंगा, सीयूईटी के लिए आपने पढ़ाया है ना, वो लिटरली मतलब वर्थ इट है। थैंक यू। मतलब मैं तो मैम जब एग्जाम दे रहा था, मैं भी जब ये सोच रहा मैं कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं अपनी तो मेहनत छोड़, मैं मैम की कितनी मेहनत वेस्ट करूंगा। मतलब वहां पे ही मेरे दिमाग में वाला ख्याल आ रहा था। तो इस नहीं नहीं, चक्कर में मैम की मेहनत, मैम को बहुत प्राउड है तुम लोगों पे, तुम चिंता मत करो। एंड आई थिंक आफ्टर लिसनिंग टू उर्वशी, आई वुड वांट टू कंक्लूड विद वन थिंग, दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड आई विल कंक्लूड इट इन अ वे। बट उर्वशी, पहले तुम पर आ जाते हैं। हाउ डिड एक्विपॉइस क्लासेस एंड आई हेल्प यू? फर्स्टली मैम, यू आर द फर्स्ट वन हु सेड दैट एनसीईआरटी में से आएगा, नहीं तो सब प्रेफरेंस बुक ही बता रहे थे। एंड बस आपका ही चैनल था जिसने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराई थी। एंड मैम आपने मिशन सीयूईटी प्लेलिस्ट भी, जिसमें आपने सारे पीवाईक्यूज दिए थे, एंड मैम मैं उसी प्लेलिस्ट के वजह से आपसे जुड़ी थी। एंड मैम आपको आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैम, हम कभी भी मैसेज कर सकते थे। यू आर ऑलवेज देयर टू सॉल्व आवर डाउट। एंड यस मैम, आज मेरे भी जो सीयूईटी में मार्क्स आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरा काम था तुम लोगों को एक डायरेक्शन देना, एंड आई एम सो ग्लैड। मेहनती तुम लोग हो यार, तुम एक्सट्रीम लेवल पर हो। आई मीन, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स मिले। आई हैव एंजॉयड दिस सेशन थरोली। तुम लोगों के साथ ना अलग लेवल मजा आया है। मतलब मैं कितना ही डाउन होती थी, या मेरे भी कुछ लो फेजेस आते थे ना, बट नेक्स्ट डे आई हैव टू शो अप नो मैटर व्हाट, जस्ट बिकॉज आई नो यू वुड बी वेटिंग फॉर मी। तो और लाइव सेशन लेने का तो मजा ही अलग कर दिया था तुम लोगों ने। आई स्टिल रिमेम्बर, सारे आ जाते थे, इनको नाल तो डेली, एंड अभिषेक कोई टॉपिक चाहिए एनसीईआरटी पे, ये बॉक्स चाहिए, एंड यूर देयर एंड यू नो कमेंटिंग, एंगेजमेंट बनाई रखी है। अदरवाइज अ टीचर फील्स कि मैं कैमरा से बात कर रही हूँ, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी बोर्ड नहीं होने दिया, विच वॉज सुपर अमेजिंग। सो आई थिंक विद दिस, अगर तुम लोगों के पास कुछ है कहने को, क्लोजिंग रिमार्क्स, मोस्ट वेलकम। I'll give you a last chance, and then probably I would want to conclude with something. So anybody would want to say anything? I think I have received a message from Abhishek, which I would want to read. So he said NCERT plus Equipoise efforts gave 100% in economics, but one question, खुद की गलती कराए, and I'm giving 10 out of 10 for Equipoise. Lots of love to him. Thank you so much, Abhishek. So for everyone, every student, and especially those students जो लोग मेरे साथ WhatsApp ग्रुप में कनेक्टेड थे, जो हमारा एक छोटा सा क्लोज नेट फैमिली जैसा ग्रुप है, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू Equipoise क्लासेस को इतना पॉपुलर बनाने के लिए। तुम लोग मेरी लाइफ में आए, और तुम लोग मुझे कहाँ से 100K पे ले गए। एंड आई नो तुम लोगों ने बोला था पार्टी, एंड वेरी सून तुम्हारे, अब तो तुम्हारा पेपर भी इतना अच्छा हुआ है कि पार्टी तो बनती है। सो आई थिंक एक कलेक्टिव पार्टी होगी अब, एक्विपॉइस की सक्सेस की और तुम लोगों की सक्सेस की। एंड विद दिस आई वुड वांट टू से, डोंट थिंक कि सीयूईटी हो गया है तो मैम के साथ कनेक्शन खत्म हो गया है, कि मैम के चैनल का काम सिर्फ इको पढ़ाना है। नो, दैट्स नॉट द केस। सो किसी भी कॉलेज में जाओ, इकोनॉमिक्स होगी अगर तुम्हारे पास, वेल एंड गुड। किसी भी फॉर्म में होगी, बीकॉम में होगी, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, और व्हाटएवर कोर्स यू पिक अप, यू नीड मी एनी टाइम, यू हैव माय नंबर्स, एंड अदरवाइज चैनल है। तुम लोग जिस टाइम बोलोगे ना, आई एम ऑलवेज देयर 24/7 टू हेल्प यू गाइस, ओके, विद एनीथिंग। अगर वो सब्जेक्ट मेरे आउट ऑफ रीच होगा, तो मैं जिस भी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करूंगी। या थोड़ी भी मोटिवेशन चाहिए हो, कभी थोड़ा लो फील कर रहे हो, यू कैन कम अप टू मी, एंड आई विल बी ऑलवेज be with you guys, okay? So that's it. I think beyond this, it's not that even I मैं can go to that its conclusion, but yeah, yes, Kunal, go ahead.
मैम मैं कहना चाहता हूँ, मतलब जब मैम आपसे मिला, मतलब आपसे कांटेक्ट हुआ, आपने पढ़ाया मेरे को, मतलब लिटरली ऐसा नहीं लगा कि जैसा होता है ना कि मतलब बंदा किसी बाहर वाले से पढ़ रहा है या किसी यूट्यूबर से पढ़ रहा है, तो वो ना एक ऐसा होता है कि हाँ बस पढ़ लिया। नहीं, मतलब ऐसा रहता था कि 3 बजे क्लास चलेगी, अब चलो मैम की क्लास में चलो। मतलब मैम कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, या मतलब ऐसा लगता है मैं आपको मैं कितने साल से जानता हूँ। और जो आपको पढ़ाने का तरीका है वो तो फिर है ही है नेक्स्ट लेवल। मैं तो आने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने फिर भी काफी सारे बच्चों को सजेस्ट करा। मतलब मेरे जिन दोस्तों से बात नहीं होती उनसे मैं कल मिला तो मैंने उनको कल भी बताया। 100 के जब मैम आपके हुए थे तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको बताया कि मैम एक मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती है, उसके पास मैम इको नहीं है। तो वो कह रहा यार इको होती तो मैं जरूर पढ़ता, मतलब जरूर पढ़ता। उसने आपका चैनल विजिट करा, सब्सक्राइब करा, मतलब मैम आने वाले जो बच्चे हैं ना, मैं जितने हो सके मेरे से मैं तो ट्राई करूंगा कि आप ही से पढ़े, क्योंकि जो आपका पढ़ाने का तरीका है ना वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। इसीलिए बोलती हूँ तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, यू गाइज आर मैजिकल। एंड डोंट जस्ट अभी अब ज्यादा टेंशन मत लेना कि ये मार्क्स होंगे, एक गलत हुआ, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जस्ट थिंक अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स, फोकस, एंड उसके बाद प्लीज एक ब्रेक लो, थोड़ा चिल करो लाइफ में। एंड थोड़ा एंजॉय करो, क्योंकि फिर कॉलेज डेज शुरू हो जाएंगे तो वो भी हेक्टिक होगा। मीनवाइल कभी मन करे मैं थोड़े बेसिक चीजें लाती रहूंगी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड लाती रहूंगी। एंड हो सकता है इन फ्यूचर मैं यूपीएससी से रिलेटेड चीजें भी लाऊं, सो यू कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। और कोई भी और चीजें तुम्हें मुझसे चाहिए, तुम कुछ प्लान कर रहे हो, कोई एग्जाम देना है एंड यू नीड माई हेल्प, यू नीड मी टू कम अप विद सम प्लेलिस्ट या कुछ और विद अ सेपरेट कोर्स, यू कैन ऑलवेज टेल मी, एंड मैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल कीप इट ऑन यूट्यूब, सो डोंट वरी। कोई भी हेल्प कुछ भी हो, you can always you can always tell me, and I'm there. So I think with this, let's just wrap this session up. And thank you so much, guys, for coming in and joining this. And I think I have another message I would want to read. Ma'am, efforts are praiseworthy, and this will make 1 million this year as soon as possible. We are wishing for your success, ma'am. UPSC means we will be together, ma'am. It's my long-term goal. Okay, I think Urvashi also wanted UPSC guidance. Abhishek is also saying UPSC. So हमारा बॉन्ड लॉन्ग टर्म बनेगा यार, चिंता मत करो। आई थिंक तुम लोग हो इस चैनल पे, तुमने मेरी जर्नी 100K तक होते देखी है, एंड आई एम होपफुल तुम लोग मेरी जर्नी बहुत आगे तक की देखोगे, साथ ही रहोगे तुम। 1 मिलियन 10 मिलियन भी देखेंगे हम। बिल्कुल देखेंगे, एंड तुम वो क्लोज लोगों में से होगे जो साथ में सेलिब्रेट करते हैं टीचर के। इट्स लाइक ओके, ही सीन मी ग्रो फ्रॉम 40K। चलो अभिषेक तुमने काफी पहले ज्वाइन किया, बट या सो आई थिंक इन तुम लोग उस लोगों में से होगे जो अपने लोग नहीं होते, जो साथ में सेलिब्रेट करते हैं जब सिल्वर बटन आता है, जब गोल्डन बटन आता है। सो आई थिंक यू गाइज विल बी मेकिंग इट। So thank you guys, and wish you all the very best. Thank you for staying in, and I think we'll just close this session for the day, and any help, I'm always there. Thank you guys. The voice will be major platform. Thank you.